हाँ हाँ, बोलिए ना। हाँ हाँ। तो मुझे बात करनी है कि तुम वसीले को क्या समझते क्या बोल रहे हैं? हो? वसीले को क्या समझते हो तुम? वसीले को अकीदे का मसला है भाई वो। हाँ हाँ, तो क्या समझते हो? क्या समझते हैं? अरे अकीदा है ना वो। तो अकीदा है तो क्या अकीदा है तुम्हारा, क्या समझते हो? अरे बता तो दिया अकीदा है, और क्या समझते हैं? अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। उनमें वसीम भाई जो हैं वो वसीले को वसीला लेना जायज है, अकीदा है, ये समझते हैं, तो बड़ी हाँ अच्छी बात बिल्कुल, जायज भी है है। अलैहि नाजायज भी है। सलाम का। वसीले का मसला और ऐसा है। नाजायज भी हो गया। हाँ, जायज हाँ नाजायज हाँ। दोनों है। हाँ, तो वही तो पूछ रहा था इतनी देर से, क्या समझते हो? अरे बोलो ना, उसकी वजाहत करो, तारीफ करो, बोलना भी तो नहीं आता तुमको। अब मैंने कहा ना क्या समझते हो, तो इसमें सारी वजाहत, दावा सब आ जाता है। अच्छा हम्म। बताओ, वजाहत कर दो। अच्छा चलो। अकीदे का तुम्हारे वसीले का वसीले। मसला ऐसा है कि जो वसीले की पहली किस्म को ना माने वो इजमाई अच्छा। काफिर है। वज- वसीले की किस्में होती हैं? हाँ, 3 किस्में है ना। कौन कौन सी? 2 जायज है, एक नाजायज है। एक, 2 मुसलमानों का वसीला है, एक मुशरिक ने मक्का का वसीला है। अच्छा, ये 3 किस्में हैं। हाँ, मुशरिक ने मक्का को मुशरिक वसीले की वजह से ही कहा गया था। अच्छा, मुसलमानों की कौन सी किस्में हैं? मुसलमानों की किस्में ये है कि अल्लाह ताला पर ईमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, ये ईमान की या उनसे मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत और रसूल से मोहब्बत, ये वसीला ऐसा है जिसका मुनकिर इजमाई काफिर है। अच्छा। ये नेक अल्लाह अमल पर है ना, ईमान अल्लाह वसीला पर है। ईमान और रसूलों पर ईमान, औलिया अल्लाह पर ईमान, किताब और सुन्नत पर ईमान, ये मोहब्बत है ना, अमल है ना, हाँ। ये अमल का वसीला है। तो जो इस वसीले का मुनकिर है वो इजमाई काफिर है। और दूसरी किस्म? और दूसरी ये है कि दुआओं का वसीला, जैसे? जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि मैं तुम्हारे लिए रोज़े महशर में दुआ करूंगा, हाँ मकाम हाँ महमूद अता फरमाया ना अल्लाह ताला ने, कि जब हाँ हाँ। हिसाब किताब हो रहा होगा तो जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोजखी दोजख में जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, तो अल्लाह के नबी हम शफात करेंगे ना, तो दुआ करेंगे ना, हाँ। दुआ का वसीला। तो अपने अच्छा मसाइल में नेक लोगों से दुआ करवाना, जिनको अल्लाह ने ताकत और इख्तियार दिया है, जो जिंदा हो, सुन सकते हो, उनसे दुआ कराई जाए। तो, और तीसरी किस्म? तीसरी किस्म ये है कि जिनको इख्तियार नहीं है, जो मौजूद हाँ नहीं है, उनको हाँ इस लायक समझ लेना कि वो हमारी दुआओं को सुनते हैं, हमारी फरियाद को सुनते हैं, और वो भी उनसे दुआ कर देते हैं, वो भी अल्लाह से इल्तिजा कर देते हैं। हाँ जैसे मुशरिकीन मक्का अकीदा रखते थे ना कि ये हिंदू हिंदू लोग ये क्यों कहलाते हैं हिंदू, ये भी वसीले की वजह से कहलाते हैं। हाँ हाँ। ये जैसे 3 किस्में हो गई। 3 किस्में हैं, तो तीसरी किस्म में मुशरिक काफिर सब है, सब वसीले को मानते हैं, लेकिन तो उनका वसीला। पहली जो 2 किस्में हैं, जो हाँ पहली 2 किस्में हैं वो जायज हैं। बिल्कुल जायज है तीसरी भाई। किस्म जो है वो वो तो नाजायज। मुशरिकीन ये मक्का का तीन, वसीला, इसीलिए तो उनको शिरक मुशरिक कहा गया। तो नदीम भाई, ये तीनों किस्मों का जिक्र कहाँ आया है कुरान हदीस में कि 3 किस्में हैं? हाँ, तीनों किस्मों का है ना भाई। कुरान में अल्लाह के नामों का वसीला है, दुआ का हमको जो तरीका सिखाया गया हदीस में नहीं कि जब तुम। नहीं, ये कि 3 किस्में होती हैं वसीले की, और वो ये है, ये कहाँ आया? हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ अल्लाह के बंदो। अब बताइए बताइए जिसका बताइए। हवाला बरेलवी वसीला साबित करने के लिए देते हैं मुशरिक ने मक्का वाला, तो उसमें जिहाद को बताया गया, नेक अमल को वसीला बताएगा। बरेलवी लोग जो कहाँ आयत पर ये? कोट करते हैं ना, कौन सी? वसीले वाली, कि अल्लाह ताला कौन की सी? राह में वसीला तलाश करो, तो वहां उससे अरे मुराद नहीं, मैं वो जिहाद नहीं है। पूछ रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 3 किस्में हैं वसीले की, ये कहाँ लिखी हुई है? हाँ, तो अलग अलग लिखिए ना, एक जगह लिखना लिखा जरूरी थोड़ी होता। तो वही दलील मैं पूछ रहा हूँ, हाँ, कहाँ तो लिखी? पहली तो ये दलील आ गई कि अल्लाह ताला की राह में वसीला तलाश करो, तो ये नेक अमल का वसीला है। ये कहाँ लिखा है आयत में, ये नेक अमल का? अरे अल्लाह ताला की राह में वसीला तलाश करो तो क्या कर रहे थे, जिहाद कर रहे थे ना, अल्लाह ताला की राह में जिहाद करो, नेक अमल। नहीं नहीं, अल्लाह ने जो कहा वहाँ तो नेक हाँ अमल की बात ही नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ तो है, देखें,
यहाँ इस आयत करीमा में जिहाद को वसीला बनाओ, ये तो कहीं जिक्र ही नहीं है। आप कुरान अपनी अक्ल से समझ रहे हो? नहीं, अकल से नहीं समझ किसकी रहा हूँ, अक्ल से समझ रहे हो? कह रहा हूँ कि नहीं, आप तो आप मुफस्सिर कुरान हो। अरे भाई नदीम भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जिहाद का वसीला बनाओ, ये हरी वाली या जामुनी वाली, दोनों में से एक बताओ। हरी और नीली वाली? तुम जामुन वाली भी बोल रहे हो। क्या बात है भाई। हाँ, अल्लाह ताला की राह में वसीला तलाश करो तो वहाँ पर जिहाद मुराद है, जो मुफस्सिर कुरान ने जो बात कही है। ये यहाँ पर तो ये लिखा ही नहीं है यहाँ पर। अरे आपको नहीं, जिहाद मुराद है। तुमको आता पढ़ना? हाँ बिल्कुल, कुरान पढ़ना आता है मुझे। हाँ चलो तफसीर पढ़ो उसकी। वसीला, तो यहाँ पर वसीला जो है ये कहा ही नहीं गया कि जिहाद। अरे तफसीर पढ़ो ना, अल्लाह के बंदे तफसीर पढ़ो, किस पस मंजर में आयत नाजिल हुई, क्या नौयत थी, क्यों नाजिल हुई, वो पता चलेगा ना। लेकिन नदीम भाई तफसीर तो अल्लाह के बंदों की है, वो नबी भी नहीं थे, और तफसीर को मानना तो तुम्हारे यहाँ। फिर ये अब आप दूसरी बहस छेड़ दिए। पहले एक मसले को क्लियर करते हो, क्या दूसरी बहस छोड़ते हुए भाग जाते हो? लेकिन इस आयत करीमा का पस मंजर बताओ। मुफस्सिरीन की तफसीर देखोगे तो तुम नहीं, वो सब बात, वो दूसरा मसला है, वो दूसरा है, उस पर अलग बहस होगी। पहले इसकी तफसीर करो। तुम तफसीर को अरे तुम तफसीर को मानते हो कि नहीं? तो ये 3 किस्में कुरान में दिखाओ। अरे तो पहले ये बताओ, तुम तफसीर को मानते हो कि नहीं? तुम तो नहीं मानते। अरे हमारी छोड़ो ना, अरे हमारा छोड़ो, तुम तो मानते हो ना। हम तो हाथु बुरहानकुम, अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा कि इनके घर से इनको दलील दो, हाथु बुरहानकुम। नदीम भाई कहाँ लिखा है इनके घर से ना दलील दो? अरे यार ये आयत करीमा पढ़ो, फिर मालूम नहीं तुमको। हाथु बुरहानुकुम, कुल हाथु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, इसमें ये कहा है कि इनको इनके घर से दलील दो। हाँ तो मामला क्या हुआ था? ये आयत क्या नाजिल हुई थी? अरे नदीम भाई आप झूठ पे झूठ क्यों बोलते जा रहे हैं कुरान की आयतों में? मतलब कुरान की तफसीर को नहीं मानते, मुनकिरीन हदीस हो गया। अरे तफसीर को तो वहाँ भी नहीं मानते, मुफस्सिरीन का इनकार। तो फिर ये जो हाथु बुरहानुकुम आयत है, इसकी तफसीर बयान करो ना। हाँ तो बुरहानुकुम की तफसीर, यानी कि तुम मुफस्सिर को मानते हो, तुम मुकल्लिद हो। ये लो, मुकल्लिद तो बिना, अरे मुकल्लिद और तकलीद को बाद में लाना, वरना तुम गाली मुकल्लिद बन जाओगे। पहले तफसीर बयान करो, भागो मत तुम। तफसीर का नाम ले रहे हो ना, जैसे तुम बार बार तफसीर का नाम ले रहे हो ना। तफसीर पढ़ना तकलीद होती है, किसी जाहिल ने भी नहीं कहा दुनिया में। आजकल ये जाहिल पैदा हुए। उनने कहा है, क्या कहते हैं तुम्हारे नज़ीर हुसैन दहलवी ने, तफसीर पढ़ना तकलीद नहीं होती। तो ये तो उससे कहो ना, नज़ीर हुसैन दहलवी से वही कह। अरे मैं क्यों कहूँ भाई, जब मैं बोला तफसीर पढ़ना तकलीद नहीं होती तो मैं काहे की बहस कर रहे हो तुम? अरे क्यों नहीं होती? पहले तुम तफसीर बयान करो। गैर नबी की बात तो मानना तकलीद है। वो गैर नबी की बात है, वो गैर नबी है, वो गैर नबी की बात है, वो नबी ही तो है। कौन बोला? नबी तो ही है। कौन बोला गैर नबी की बात है वो? अरे तफसीर गैर नबी नहीं है। कौन बोला? कौन जाहिल बोला कि गैर नबी की बात है? वो क्या अपने घर से बोल रहे? सनाउल्लाह मेरे सरी बोला गैर नबी की बात मानना तकलीद। अरे यार तुम अपने सबको जाहिल समझते हो क्या? अरे नहीं, वो बोल रहा, मतलब तुम इजमाई जाहिल हो तो तुम दूसरों को भी इजमाई जाहिल समझते हो, अंधे मुकल्लिद। तुम इजमा की तकलीद कर रहे हो। इजमा की तकलीद होती है? तुम्हारी तकलीद की तारीफ पे बड़ा गरक हो गया। तकलीद की तारीफ करो, तकलीद की तारीफ करो, तकलीद की तारीफ करो। ने लिखा है, कर रहा हूँ सनाउल्लाह अमृतसरी ने लिखा है कि गैर नबी की बात मानना ये तकलीद है। हाँ तो गैर नबी की बात मानना ना, किताब इजमा भी नबी नहीं होता, मुफस्सिर भी जो तफसीर लिखते हैं वो भी नबी नहीं है, तो इन सबकी बात। फिर तो तुम तो सारी हदीसों के मुनकिर बन जाओगे जो साहबा ने तबा ताबईन ने बयान की है भैया। तुम क्योंकि वो तो गैर नबी है नहीं होते भाई। तुम तो सारे हदीसों के मुनकिर हो जाओगे ना गैर। तभी तो वहाँ भी मुनकिरे हदीस मुनकिरे। चलो तुम पूरे हदीसों पे तुम इस्लाम पर हदीसों पे हाथ साफ करने आए हो। मुशरिकीन मक्का का वसीला तुमने पाल लियो। आप मुझे बताओ, दोनों आयत की तफसीर बताओ कि ये पस मंजर में शामिल हुई। सुनो पहले भैया, अभी सुनो। तुमने कहा कि इनको चाहिए कि इनको इनके घर से दलील दो, तो फिर ये आयत में तो बात लिखी नहीं है ना। तफसीर पढ़ो ना उसकी। तुम मुकल्लिद हो मुफस्सिर के जो तफसीर पढ़ूं? अरे कुछ भी हो, तुम तफसीर तो पढ़ो।
अरे तो तुम मुकल्लिद हो मुफस्सिर के, अरे तुम हो के नहीं, ये बताओ पहले। तुम कुरान अहले अतीउल्लाह तुम हो के नहीं ये बताओ, तुम मुफस्सिर मुफस्सिर के मुकल्लिद हो के नहीं ये बताओ, हमारी छोड़ो। हाँ तो तुम क्यों पेश कर रहे हो, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे भाई हम तो तुम्हारे घर से देंगे ना, हाँ तो बुरहानुकुम। कुरान और हदीस पे कुरान और हदीस पे बात कर रहा हूँ ना, तुम कुरान। अरे अल्लाह के नबी सम की सुन्नत है ना ये, कि जब यहूदियों ने कहा कि हम तो 7 दिन ही जहन्नम में रहेंगे, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि लाओ तुम्हारी किताब में किधर लिखी है बात, ये आयत तभी तो नाजिल हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके घर से दलील दिया ना। कुरान हमारी किताब है तो कुरान हाँ तो मैं तुम्हारे को तुम्हारे घर से दलील दे रहा हूँ ना, तुम तफसीर को मानते हो कि नहीं? घर से तुमने तफसीर वाले घर से। कुरान में नहीं लिखा है ये लो, कुरान में नहीं लिखा है। तुम्हारे को इमाम है, उन्होंने तफसीर किया है। सुनो पहले, देखो तारीफें तुम्हारे किसी इमाम ने तफसीर किया है। एक मिनट चलो पकाओ मत यार तुम। वसीले की सुनो, अरे सुनो